वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देना। 2020, 21 और कुछ हद तक 2022 भी बॉलीवुड मूवीज के लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर की तरह रहा। उन दिनों बॉलीवुड वेंटिलेटर पर रहा। बॉलीवुड के बड़े से बड़े बैनर और सुपरस्टार की मूवीज अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पा रही थी, प्रॉफिट तो दूर की बात थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस थे जो कि हम सबको पता है, जैसे सुशांत सिंह का सुसाइड, नेपोटिज्म, बॉयकॉट बॉलीवुड कैंपेन्स, रीमेक्स, वन सेक्शन ऑफ कम्युनिटी और रिलीजन को डिफेम करना और उनका मजाक उड़ाना, घटिया स्क्रिप्ट, सेम टाइप का कंटेंट, खराब एक्टिंग, क्या हुआ शिवा, फॉर्मूला बेस्ड मूवीज और बहुत कुछ। बट 2023 बॉलीवुड के लिए एक होप बनकर आया, जहाँ 2-3 साल पहले तक लोगों को लग रहा था कि बॉलीवुड का दौर खत्म या सिर्फ अब सदन सिनेमा ही रूल करेगा। वहीं 2023 में ही बॉलीवुड ने अपना कमबैक किया। पठान, जवान, एनिमल, केरला स्टोरी, गदर 2, OMG 2, रॉकी रॉन की प्रेम कहानी, टाइगर 3, डंकी जैसी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। बॉलीवुड ने तो आखिर अपना कमबैक कर ही लिया, बट हॉलीवुड अपना कमबैक कब करेगा? और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है। जहाँ कुछ साल पहले तक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर सिनेमा रिलीज करता था और माइंड बेंडिंग स्टोरीज हमें दिखाता था, वो हॉलीवुड आज खोसा गया है। मानो या ना मानो, हॉलीवुड आज भी वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मैं लास्ट टाइम जिस हॉलीवुड मूवी के लिए एक्साइटेड हुआ था वो मैं 2018-19 में हुआ था, क्योंकि उन दोनों सालों में वर्ल्ड की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी रिलीज होनी थी, जिसके लिए बच्चे से लेकर बड़े भी एक्साइटेड थे। उस मूवी की रिलीज डेट हम ऑडियंस और मूवी लवर्स के लिए एक फेस्टिवल की तरह थी, जिसके लिए 2017 से ही फैंस और लोगों के बीच अलग अलग थ्योरीज डिस्कशन शुरू हो चुकी थी। वो हॉलीवुड मूवीज, उनके प्रॉफिट, उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, VFX, CGI स्टोरीज का पीक दौर था। बट आखिर ऐसा क्या हुआ इन 3-4 सालों में जो हॉलीवुड हमें बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर और क्वालिटी स्टोरी बेस्ड सिनेमा देता था, वो आज हम ऑडियंस के बीच अपनी मूवीज की हाइप और बस तक क्रिएट नहीं कर पा रहा। थ्योरीज और डिस्कशन तो दूर की बात है। अब ऐसा भी नहीं, इन 3-4 सालों में कोई हॉलीवुड की मच एंटिसिपेटेड मूवीज भी नहीं आई। ओपनहाइमर, बार्बी, अवतार 2, स्पाइडरमैन जैसी मूवीज भी आई। इन मूवीज को लेकर ऑडियंस के बीच हाइप तो थी, बट वैसी नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। ओपनहाइमर वो एक डॉक्यूमेंट्री बायोपिक मूवी थी। सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही एक्सट्रीमली वेल मेड मूवी थी, बट वो हर किसी के लिए नहीं थी। बार्बी वो एक सिलेक्टेड लोगों को केटर करने के लिए थी। एंटरटेनमेंट तो कम, उसमें लेक्चर बहुत ज्यादा था, और वो भी हर किसी के लिए नहीं थी। अवतार 2 वो पहले से एक वेल एस्टेब्लिश्ड मूवी का सीक्वल थी, ऊपर से जेम्स कैमरॉन का उस मूवी के साथ नाम जुड़ा हुआ था। वो मूवी अपनी सिर्फ टेक्निकलिटीज को प्रायोरिटी पर रखकर बनाई गई थी। स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई बेस्ट मूवी नहीं थी, वो बस एक विजुअल स्पेक्टिकल थी। और स्पाइडरमैन नो वे होम वो तो सिर्फ एक फैन सर्विस मूवी थी, वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया के दम पर ही चली थी, और स्टोरी भी उसकी कोई अप टू द मार्क नहीं थी। और फिर बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज और फ्लॉप मूवीज की तो इन कुछ सालों में लाइन लगी हुई है। इन मूवीज की मार्केटिंग और हाइप तो अच्छी खासी बनाई गई थी स्टूडियोज की तरफ से, बट ना तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर पाई और ना ही ऑडियंस को कुछ खास पसंद आई। और अब हॉलीवुड की 2024 के अपकमिंग थिएट्रिकल रिलीज पर नजर डाल लेते हैं। इस साल हॉलीवुड हमें किस तरह की मूवीज डिलीवर करने वाला है, और ये सब मूवीज हॉलीवुड की बिग बजट ब्लॉकबस्टर मूवीज है। अब इन सब मूवीज में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, ये सब मूवीज या तो किसी पुरानी फ्रेंचाइज का रिबूट है या फिर किसी पुरानी मूवी का सीक्वल है। जोकर और डेडपूल जैसी कुछ मूवीज है जो हॉलीवुड को उसका खोया हुआ चार्म दिला सकती है। और अब देखते हैं बाकी की मूवीज कितने झंडे गाड़ पाती है। और बात करें इस ईयर में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवीज की, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक कुछ बड़े बड़े स्टूडियोज की तरफ से 2-3 मूवीज ही रिलीज हुई है। ड्यून पार्ट 2, गॉडजिला एक्स कॉन्ग और मैडम वेब। मैडम वेब रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो गई थी। ड्यून पार्ट 2 ये ग्लोबली तो एक बड़ी हिट रही, पर ये मूवी हर टाइप की ऑडियंस के लिए नहीं थी। एक प्योर सिनेमा होने की वजह से इंडिया में इसके शोज लिटरली खाली थे। क्या मतलब इंडियन ऑडियंस ट्रू सिनेमा को नहीं पहचानती? शायद उनके लिए ट्रू सिनेमा सिर्फ मास मूवीज ही होती है। और सिर्फ गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी ही अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर पाई, सिर्फ और सिर्फ अपने मास एक्शन मूवी होने की वजह से। और हॉरर जोनर में तो हॉलीवुड जैसे बहुत सालों से लैग कर रहा है, जहां 2013 से कंज्यूरिंग मूवी से हॉरर जोनर रिवाइव हुआ था, और जो हॉरर मूवीज के फैन थे उनके लिए कंज्यूरिंग फ्रेंचाइज एक उम्मीद का किरण बनकर आई थी। और फिर हमें हॉरर जोनर में भी नए नए एक्सपेरिमेंट और सब जोनर्स देखने को मिलते रहे साल दर साल, और धीरे धीरे हॉरर जोनर भी एक मेन और इंटरेस्ट जोनर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो एक सबसे प्रॉफिटेबल मूवीज का जोनर था, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर जॉनर्स। और यही रीजन है इस जॉनर का सबसे प्रॉफिटेबल और इंटरेस्टिंग जॉनर होने का। बट अब पिछले कुछ सालों से ये जॉनर भी एक वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, क्योंकि पेंडेमिक से लेकर लास्ट ईयर तक हमें इतने बड़े हॉरर प्रोजेक्ट्स देखने को मिले, और वो भी बस एवरेज और बिलो एवरेज बनकर ही रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सिर्फ और सिर्फ कैश ग्रैबिंग के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि उनमें भी वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन और फालतू के जंप स्केयर ही डाले जा रहे थे। और फिर आते हैं हम सबके फेवरेट सुपर हीरो जॉनर
जोनरास में। 2008 से लेकर 2019 तक सिर्फ सुपर हीरो जोनरास ही था जो सबसे प्रॉफिटेबल और फेमस जोनरास बना रहा, और सभी बड़े बड़े स्टूडियोज इस सुपर हीरो जोनरास में अपना फ्यूचर देखने लगे, सिर्फ और सिर्फ कैश ग्रैबिंग के लिए, और अपनी आईपीज को लेकर एक यूनिवर्स बिल्ड करने लगे। सभी स्टूडियोज ने ट्राई किया और उनकी कुछ मूवीज चली भी, बट कोई भी मार्वल की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ना ही मॉनेटरी टर्म में और ना ही पॉप कल्चर कम्युनिटी में मार्वल की तरह अपनी जगह बना पाया। और धीरे धीरे कुछ यूनिवर्स एक्सटिंक्ट होते गए या फिर बार बार अपने आप को रिबूट करते रहे, और अभी तक ये रिबूट का सिलसिला चल रहा है। और इस जॉनरा ने धीरे धीरे हॉलीवुड में बाकी जॉनरास को भी खत्म कर दिया, जैसे रोम कॉम, कॉमेडी जॉनरास वगैरह। अपने इनिशियल स्टेज पर ये जॉनरा काफी अंडरडॉग बनकर रहा। सब इस जॉनरा को बच्चों का जॉनरा समझते थे, बट 2008 में एक मेजर शिफ्ट आया। तब मार्वल स्टूडियोज के आयरन मैन और बाकी सुपर हीरो मूवीज की एंट्री हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नंबर जनरेट करने लग गई, और डार्क नाइट जैसी फ्रेंचाइज ने बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन का कलेक्शन करा और फर्स्ट एवर मोस्ट प्रॉफिटेबल सुपर हीरो मूवी बन गई। और फिर द एवेंजर्स आई, जिसने पहली बार सारे सुपर हीरोज का टीम अप दिखाया किसी बड़े कॉज से लड़ते हुए, और फिर तो सुपर हीरो मूवीज की बाढ़ आने लग गई। और 2015 से लेकर 2019 तक मार्वल और सुपर हीरो जॉनर्स अपने पीक पर रहा, और फिर 2019 के बाद मानो जैसे सुपर हीरो मूवीज और मार्वल का डाउनफॉल होने लग गया। साल दर साल सुपर हीरो मूवीज निहायती मीडियोकर होती जा रही है। जहां मार्वल पहले एक से बढ़कर एक मूवीज डिलीवर करता था, वहीं आज उन मूवीज का लेवल गिरता जा रहा है हर डिपार्टमेंट, चाहे वो स्टोरी हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, सेट पीसेस हो और वीएफएक्स सीजीआई हो। और जिन भी कट्टर मार्वल फैंस को आज भी वो मूवीज बेस्ट लग रही है और बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट लग रही है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि उठाकर फेंक दो उन कॉमिक्स बुक्स को, और हमें नहीं चाहिए इस तरह की कॉमिक एक्यूरेट मूवीज। अब वैसे तो सुपर हीरो जॉनर को रिवाइव करने के लिए इस साल मार्वल अपनी बिग कैनन रिलीज करने जा रहा है, जिसके ट्रेलर को देखकर 100% चांसेस लग रहे हैं मार्वल का कमबैक होने में, और मार्वल को बॉक्स ऑफिस पर फिर दोबारा $1 बिलियन का स्वाद चखा सकता है। बट एक मूवी से भी कोई बात नहीं बनेगी। हाल फिलहाल में जो 3-4 सालों में मार्वल ने अपना कचरा फैलाया है, उसे साफ करने के लिए मार्वल को ऐसी कई सारी मूवीज लगेगी, तब जाकर मार्वल अपने पहले वाले फॉर्म में आ सकता है, और मे बी तब सुपर हीरो जॉनर रिवाइव हो सकता है। और सुपर हीरो जॉनर ऐसा जॉनर है जिसने वर्ल्ड वाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी लोगों का करियर बिल्ड करा है। और फिर आते हैं स्पेस, साइंस फिक्शन, एक्शन एडवेंचर मूवी के जॉनर में, जहां हमें 90s और 2000 टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा इसी जॉनर में ही मूवी देखने को मिलती थी, और मैं और मेरे जैसे बहुत लोग हॉलीवुड से इसी जॉनर की मूवी से ही इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे जुमानजी, जुरासिक पार्क, गॉडजिला, एलियन, मैन इन ब्लैक, प्रेडेटर, द ममी, एनाकोंडा, टर्मिनेटर, स्टार वॉर्स जैसी मूवीज देखने को मिलती थी, जो हमें एक नए वर्ल्ड में ले जाया करती थी और हर बार कुछ नया दिखाया करती थी। और ज्यादातर मूवीज में नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म देखने को मिलता था, क्योंकि जब भी कोई एलियन का अटैक होता था तो अमेरिका ही सेवियर होता था, पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का ठेका सिर्फ अमेरिका ही लेता था। पर 2012, 16, 17 तक तो ऐसी मूवीज बनती रही इस जॉनरा में, बट धीरे धीरे इस तरह की मूवीज आना बहुत कम हो गई। और बात करें एनिमेशन मूवीज की, तो उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। जहाँ कुछ साल पहले तक एनिमेटेड मूवीज भी बिलियन का आंकड़ा टच करती थी, हाँ वही एनिमेटेड कार्टून मूवीज जो हमें बच्चों की मूवीज लगती है, वो मूवीज भी बिलियन का आंकड़ा टच करती थी। और ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि पहले मूवीज फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी, जिसे बच्चों के साथ साथ अडल्ट्स भी एंजॉय कर सके। बट पिछले कुछ सालों में एनिमेटेड मूवीज भी नहीं चल पा रही। सिर्फ कुछ 2-3 एनिमेटेड मूवीज को छोड़ दे तो मोस्ट ऑफ द मूवीज में कोई ना कोई वॉक प्रोपेगेंडा मिलेगा, और इसी वॉक नैरेटिव की वजह से कई पेरेंट्स अपने बच्चों को वॉक नैरेटिव से दूर रख रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों को तो क्या, वो खुद तक देखना नहीं चाहते वॉक नैरेटिव इन मूवीज में। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से इनके रीजंस पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर हॉलीवुड मूवीज का साल दर साल डाउनफॉल क्यों हो रहा है। तो पहला रीजन जो मुझे लगता है वो है लैक ऑफ क्रिएटिव और इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग। जैसे मैंने पहले बताया, पहले की मूवीज में हमें हमेशा कुछ नया दिखता था, चाहे वो किसी भी जॉनर की मूवी हो, हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखती थी, चाहे वो स्टोरी टेलिंग में हो या फिर किसी और डिपार्टमेंट में। अब ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी मूवी में आप क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलती, बट मोस्टली बड़े स्टूडियोज की बिग बजट मूवीज में कम देखने को मिलती है, चाहे वो सुपर हीरो जॉनर की मूवी हो, चाहे हॉरर हो, चाहे मॉन्स्टरवर्स की मूवीज हो, चाहे एनिमेटेड मूवीज हो, चाहे स्पेस, डिस्टोपियन, साइंस फिक्शन की मूवीज हो। सिर्फ अगर कुछ एक्सेप्शंस को निकाल दे तो जैसे ड्यून फ्रेंचाइज की मूवीज, जॉन विक फ्रेंचाइज की मूवीज, सुपर हीरो जॉनरा में जोकर और बैटमैन जैसी मूवीज, और हॉरर और डार्क थ्रिलर जॉनरा में A24 जैसी इंडी स्टूडियोज की मूवीज। सेकंड रीजन है ओवर सैचुरेशन ऑफ कंटेंट। अब ये बात तो है, OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद हम ऑडियंसेस के पास बहुत सारी चॉइसेस हो चुकी है मूवीज और टीवी सीरीज की। हर वीक थिएटर पर नई मूवीज आ रही है, जिसमें OTT प्रोडक्शन हाउस की मूवीज और टीवी सीरीज अलग है, और ऊपर से हम इंडियन ऑडियंसेस के पास हाथों में 3-4 लड्डू है। हॉलीवुड मूवीज और टीवी सीरीज अलग है, बॉलीवुड मूवीज और टीवी सीरीज अलग है, साउथ की मूवीज अलग है, और अब तो कोरियन मूवीज और टीवी सीरीज ने अपनी जगह भी हम ऑडियंस के बीच बना ली है। और एनीमे को कैसे भूल सकते हैं। तो इतने सारे कंटेंट होने की वजह से हम ऑडियंस के पास ओवर सैचुरेशन हो चुका है कंटेंट का। और थर्ड रीजन है ओवर एक्सपोजर ऑफ सोशल मीडिया। हाँ, ये सैड रियलिटी है, सोशल मीडिया और शॉर्ट फॉर्म रील की वजह से लोगों का
टाइम स्पेंड कम हो चुका है, जिसकी वजह से लोग मूवीज और टीवी सीरीज देखना और उनके बारे में ज्यादा सोचना जैसे थ्योरी डिस्कशन और ऑल्टरनेटिव एंडिंग डिस्कशन करना भूल चुके हैं। लोगों को कम टाइम में ही डोपामिन मिल रहा है, उनके कम समय में ही एंटरटेनमेंट की नीड फुलफिल हो रही है। खैर, इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे जब इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। फोर्थ रीजन है वोकिज्म। वोकिज्म सबसे बड़े रीजन में से एक है हॉलीवुड के डाउनफॉल में, और वोकिज्म नाम का कीड़ा अब पूरे हॉलीवुड को काट चुका है। चाहे मूवीज में एलजीबीटीक्यू का एजेंडा पुश करना हो, जेंडर स्वैपिंग का एजेंडा हो, रेस स्वैपिंग हो, कलर स्वैपिंग हो, और बहुत सारे वेस्ट की तरफ से बनाए गए कॉन्सेप्ट हो, ये सभी एजेंडास हम ऑडियंसेस का मूवीज में टेस्ट खराब कर रही है। अगर इन्हें सटल वे में दिखाया जाए तो ये परेशान नहीं करते, बट कुछ मूवीज में इन्हें जबरदस्ती पुश किया जाता है, हमारे दिमाग पर, हमारी आइडियोलॉजी पर जबरदस्ती थोपा जाता है, एक लेक्चर की तरह। और फिर बाकी माइनर रीजंस है जैसे राइटर स्ट्राइक और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ अदर कंट्रीज मूवीज। तो आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ क्या आप भी मेरी इन सभी बातों से एग्री करते हो, या वीडियो में मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज निखिल, यू आर वॉचिंग ओजी फ्लिक।